हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे मीज़ान ETF के बारे में, जिसकी जो है वो मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी कि मीज़ान ETF के ऊपर भी जो है वीडियो बनाएं और अपने एनालिसिस दें कि इसके अंदर हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं। देखिए, इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको समझ में आ जाएगा और आपको इस सवाल का जो आपके सवाल है उसका जवाब भी मिल जाएगा मेरी तरफ से। स्टेप बाय स्टेप हम बात करेंगे कि मीज़ान ETF आखिर है क्या। ETF क्या होता है, सबसे पहले तो ये जानने की हम कोशिश करेंगे। तो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है क्या। बेसिकली हमें पता है कि हम बैंक्स के अंदर म्यूचुअल फंड होता है, उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। ईयर बेसिस पे हमें थोड़े थोड़े नैव्स मिलते रहते हैं डेली के हिसाब से, और म्यूचुअल फंड जो है वो उसमें इन्वेस्टमेंट एक सेफ साइड इन्वेस्टमेंट होती है गोइंग ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस अगर हम बात करें। सो ETF क्या होता है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं व्हाट इज एन ETF, इसको जानना बहुत जरूरी है। एन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड इज अ टाइप ऑफ सिक्योरिटी दैट ट्रैक्स एन इंडेक्स। या तो ETF एक इंडेक्स को ट्रैक करेगा, सेक्टर किसी सेक्टर को ट्रैक करेगा, कमोडिटी और अदर एसेट, बट विच कैन बी परचेज्ड और सोल्ड ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज द सेम एज अ रेगुलर स्टॉक। हम बैंक्स के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उनको हम खुद से खरीद फरोख्त नहीं कर सकते। म्यूचुअल फंड वाले जो फंड मैनेजर होता है, जिसमें भी आपने कहा इस्लामिक फंड में किया है या इनकम फंड में किया है, उस फंड मैनेजर का काम होता है कि डेली बेसिस पे या तो मार्केट में या डेट में इन्वेस्टमेंट करके अपने जो इन्वेस्टर्स हैं उनको कुछ ना कुछ नैब देता रहे, नेट एसेट वैल्यू देता रहे, कुछ ना कुछ रिटर्न देता रहे उनकी इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट। यूनिट्स होते हैं छोटे छोटे। आई होप बहुत सारे लोग, आप लोग में से इन्वेस्टर ऐसे होंगे जिनको म्यूचुअल फंड का ऑलरेडी अंदाजा होगा। स्टॉक एक्सचेंज में ETF लाने का मकसद क्या है। ETF लाने का मकसद ही यही है कि ये ट्रैक करता है एक इंडेक्स की परफॉर्मेंस को। अब सवाल ये आता है कि इंडेक्स की परफॉर्मेंस ऑलरेडी हमें जो हमें मिलती है, कंपनीज की जो ओवरऑल परफॉर्मेंस मिलती है, वो एक इंडेक्स के अंदर हम देख सकते हैं कि MI30 इंडेक्स है, KSE 100 इंडेक्स है। ETF बनाने का क्या रीजन है। तो देखिए, इन केस ETF बनाने का रीजन ये होता है कि अगर आप तमाम शरिया बेस्ड कंपनी के डिविडेंड हासिल करना चाहते हैं, कंबाइंड डिविडेंड, जो कि एक म्यूचुअल फंड अपने अलग अलग छोटे छोटे यूनिट्स देता है, लेकिन स्टॉक मार्केट में ETFs के आने का मकसद ये होता है कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन तमाम अच्छी शरिया बेस्ड कंपनी के डिविडेंड हासिल करना चाहते हैं, कंबाइंड डिविडेंड, तो आप ये ETF लेके रख लें। और ETF के अंदर कौन कौन सी कंपनीज हैं वो हम इनके प्रोफाइल में जाके बात करेंगे। सो बेसिकली अब आपको अंदाजा हो गया होगा कि ETF करता क्या है, और ETF का मकसद ही ये होता है कि कुछ सेक्टर्स की परफॉर्मेंस, उनकी वैल्यूएशन, उनकी वर्किंग को मॉनिटर करना, और अपने जो इन्वेस्टर्स हैं इन स्टॉक मार्केट के अंदर ETFs आप ट्रेड भी कर सकते हैं डेली बेसिस पे, या फिर लॉन्ग टर्म आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो ये अपने कैश डिविडेंड देते हैं एनुअल बेसिस पे, आप उसके लिए भी लेके रख सकते हैं, जो कि कंसिडरिंग म्यूचुअल फंड से ज़्यादा होता है। नाउ कमिंग बैक टू मीज़ान पाकिस्तान ETF। अगर हम मीज़ान पाकिस्तान ETF की वेबसाइट पे जाएं, और जैसे आप यहाँ देख सकते हैं मीज़ान की वेबसाइट है, यहाँ पे इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया था, एंड हम देख सकते हैं कि लो कॉस्ट एंट्री टू द शरिया कंप्लाइंट इक्विटी मार्केट व्हाट वी ऑफर। मीज़ान एक्सचेंज ट्रेडेड फंड इज पाकिस्तान फर्स्ट शरिया कंप्लाइंट ETF। मीज़ान ETF के अलावा कोई भी ऐसा ETF नहीं है, और भी बहुत सारे ETFs हैं। ये इनकी वेबसाइट है, इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगा, वहाँ मेंशन कर दूंगा, आप इसको जाके ज़रूर गो थ्रू करेगा। इस पर हम और मजीद अगर इनकी हम प्रोफाइल पे नज़र डालें, सो दैट एम्स टू प्रोवाइड इन्वेस्टर्स एन अपॉर्चुनिटी टू ट्रैक द परफॉर्मेंस ऑफ मीज़ान पाकिस्तान इंडेक्स, जो कि हमें पता है कि MI30 इंडेक्स है। सो इसमें हम देख सकते हैं द इंडेक्स विल कॉन्स्टिट्यूट ऑफ सेलेक्टेड लिक्विड स्टॉक्स इन अकॉर्डेंस विद MI30 इंडेक्स। MI30 इंडेक्स से कुछ स्टॉक्स हैं जो कि इसमें लिस्टेड किए गए हैं, एंड उसका सिलेक्शन क्राइटेरिया इनका अपना एक हमें नजर आता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे आई नैव मेंशन है, अगर कोई नैव बाय करना चाहता है आज के दिन क्लोजिंग या ओपनिंग, तो यहाँ पे इनकी वेबसाइट पे सारी डिटेल अवेलेबल हैं। दूसरा सवाल यह आता है कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं। तो हम यहाँ देख सकते हैं बेनिफिट्स ऑफ ETF, लोअर फी स्ट्रक्चर। हमें पता है कि हम म्यूचुअल फंड में अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ पे फ्रंट एंड लोड होता है, वो कटता है, और भी डिडक्शन होते हैं। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, स्टॉक मार्केट में ही जिस तरह म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, इसी तरह स्टॉक मार्केट में ETF लेके रख सकते हैं। ट्रेडिंग ना करें, लॉन्ग टर्म लेके रखें, कमीशन भी कम देना पड़ेगा, फी स्ट्रक्चर भी बहुत ज़्यादा कम है। एक्सेस टू अ डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ऑफ सिक्योरिटी, जिसकी हम थोड़ी देर में बात करेंगे कौन कौन सी सिक्योरिटीज़ हैं जो इसके अंदर लिस्टेड हैं। ट्रेड्स लाइक अ स्टॉक, आप इसको एज अ स्टॉक भी बेच सकते हैं, मतलब रोजाना जो भी इसकी वैल्यूएशन है 10.45 रुपीज़ पे, अगर आज इसने इंटरडे हाई 11 रुपीज़ बनाया, आप इसको वहाँ पे भी बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हैं। ये फायदा है ETF का, म्यूचुअल फंड में ये चीज़ अलाउ नहीं होती। एंड हम देख सकते हैं बॉट और सोल्ड ऑन द एक्सचेंज एट एनी टाइम ड्यूरिंग मार्केट आवर्स। ट्रांसपेरेंसी ऑफ होल्डिंग्स, आपकी जो भी होल्डिंग्स होती हैं वो इसके अंदर ETF के अंदर मेंशन होती हैं। बहुत सारे म्यूचुअल फंड के अंदर आपको जो स्टेटमेंट निकलवाना पड़ता है कि भाई उस इनकम फंड के अंदर या कैश फंड के अंदर कौन कौन सी कंपनीज के
जो है अंदर इन्वेस्टमेंट की जा रही है। वाई मीज़ान पाकिस्तान ETF, अगेन मजीद रीजंस क्या हैं ETF बनाने के? डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ऑफ शरिया कंप्लाइंट सिक्योरिटीज़। अगर आप नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी हैं तो आप लोग के लिए बेहतरीन इन्वेस्टमेंट का जो सिनेरियो है, वो ऑप्शन जो है वो मीज़ान ETF है, बिकॉज इसके अंदर डाइवर्सिफाइड अलग अलग सेक्टर्स के स्क्रिप्ट्स मौजूद हैं जो कि टोटली शरिया कंप्लाइंट हैं। कैन ईजिली बी ट्रेडेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज, जैसे आपने बात करी है। प्रोफेशनल एंड एक्सपीरियंस फंड मैनेजमेंट बाय द लार्जेस्ट इस्लामिक एसेट मैनेजमेंट कंपनी इन द प्राइवेट सेक्टर ऑफ पाकिस्तान, इन पाकिस्तान। अगेन मीज़ान का फंड है तो हमें पता है कि जो फंड मैनेजर्स हैं वो बहुत एक्सपीरियंस होते हैं, दे नो कि कब अपने क्लाइंट्स को अच्छे नैब्स और अच्छे यूनिट्स प्रोवाइड करने का, अच्छी रिटर्न प्रोवाइड करने उनकी इन्वेस्टमेंट पे। इनकी हम प्रोफाइल पर आ जाएं तो हम देख सकते हैं इसका करंट वैल्यूएशन 10.45 रुपीज़ पे, और अभी रिसेंट लास्ट वीक ऑफ जून इसकी अनाउंसमेंट आई थी कि इसने अपना जो है इंटरम डिविडेंड जो पे आउट वो दिया है, और इंटरम पेमेंट जो अनाउंस की थी वो 12.50% अनाउंस की थी, जो बनती है 1.25 रुपीज़ पर यूनिट। अगर आपके पास 500 शेयर्स हैं, 1000 शेयर्स हैं, 1500, जितने भी शेयर्स हैं वो मल्टीप्लाई होके ₹1.25 से आपको उसका रिटर्न मिल गया होगा, जो कि इन्होंने क्रेडिट कर दिए हैं। नाउ कमिंग टू दी ओवरऑल ओवरव्यू एंड प्रोफाइल की अगर हम बात करें तो हम देख सकते हैं इसके अंदर 12 कंपनीज हैं, और 12 कंपनीज अलग अलग सेक्टर्स की, जिसमें सबसे ज़्यादा अगर मार्केट वेटेज के हिसाब से बात की जाए तो दैट इज़ लकी सीमेंट एंड एंग्रो, PSO, EFERT, ऑयल एंड गैस, ये कुछ कंपनीज हैं और ये सेक्टर्स हैं। सीमेंट सेक्टर में हम देख सकते हैं सबसे ज़्यादा वेटेज सीमेंट सेक्टर की है, फिर फर्टिलाइजर है, फिर OMCs है, ENP है, OMCs हैं, फूड सेक्टर है, इसके अंदर फार्मास्यूटिकल है, एंड देन इंजीनियरिंग। तो एक तरीके से डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है मीज़ान ETF के अंदर। ईयरली बेसिस पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एक्सपेक्टेड एक्सपेंस रेशियो यहाँ पे मेंशन है, वो क्या होता है? बेसिकली जो मीज़ान ETF के जो मैनेजमेंट है वो उनके जो भी अखराजात होते हैं वो उसमें से एनुअल पर एनम बेसिस पे ये चीज़ डिडक्शन होती है। सो गोइंग फॉरवर्ड सवाल दोबारा वही आ जाता है कि क्या इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए। ये एक तरीके से आप लॉन्ग टर्म इसको लेके रख सकते हैं, लॉन्ग टर्म लेके रखिए, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो भी डिविडेंड आए, ये एक ऐसा सोल्यूशन है उन लोगों के लिए जिनके पास जो 50,000 की वैल्यूएशन है, 1 लाख का अकाउंट है, तो हर महीने कुछ अपनी अमाउंट इस अपने सब अकाउंट में डालें, 5 से 10,000, इसके 1,000 शेयर्स लेके रखते रहें। साल भर अगर आप इसके 1,000 शेयर्स हर महीने लेके रखते हैं तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि तकरीबन 1,000 रुपये अगर आप 12 महीने डालते हैं तो 1,20,000 रुपये आप इन्वेस्ट करते हैं, और 1,20,000 वर्थ के आप इसके शेयर्स लेके रख सकते हैं, जो कि आप सालाना बेसिस पे अगर ₹1.25 से मल्टीप्लाई करें तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको सालाना बेसिस पे म्यूचुअल फंड से ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है, बिकॉज आप ज़्यादा क्वांटिटी में इसके शेयर्स बाय कर सकते हैं, बिकॉज इट रिमेन्स अराउंड 10 रुपीज़ वैल्यूएशन। अभी चूँकि इसने डिविडेंड अनाउंस किया था फर्स्ट टाइम तो 12 रुपये का हाई बनाया था, बट गोइंग फॉरवर्ड आई हाईली सजेस्ट कि हर इन्वेस्टर जो कि मेरी वीडियो देख रहा है इसके 1,000, 2,000, 5,000 तक 5,000 की वैल्यूएशन तक इसके शेयर्स जमा करके अपने पास लॉन्ग टर्म रखे, ताकि जब भी वो सालाना बेसिस पे ₹1.25 पे मल्टीप्लाई हो तो आपको एक ईयर एंड पे अच्छा रिटर्न मिल जाए, जो कि जून से जून इसका काउंट होता है। सो आई होप आपको समझ में आ गई होगी, और जो क्वेरीज थी मेरे भाइयों की जिनको मैंने शुरू में मेंशन किया था उनकी क्वेरीज समझ में आ गई होगी। ETF क्यों ज़रूरी है, मीज़ान ETF क्या है, इसकी पेमेंट्स वगैरह है वो कितनी देता है, 1.25 रुपीज़ पर यूनिट इसने डिविडेंड दिया है, और इसकी मजीद आप इन्फॉर्मेशन इस लिंक से जाके हासिल कर सकते हैं। सो आई होप दिस वीडियो वाज इन्फॉर्मेटिव, और जितनी भी क्वेरीज थी वो इस वीडियो में दूर हो गई होंगी। डू लेट मी नो योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन बिलो। अपने फीडबैक से आगाह करते रहा करें, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो डू लीव अ थम्स अप। अगर आप चैनल पे नए हैं डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग फॉर मोर एजुकेशन कंटेंट रिलेटिंग टू पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट किसी एजुकेशन कंटेंट और वीडियो के साथ। दुआ में याद रखिएगा। दिस इज मोहम्मद अबीर साइनिंग ऑफ। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।